ये नहीं होता कि आप कुछ भी सोच लो और आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। मैनिफेस्टेशन की रूट्स कहाँ से आती है कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शालीन श्रोत्रिया एंड आई एम अ बिजनेस कोच ऑफ स्पिरिचुअल हीलर्स। आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपकी जर्नी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैनिफेस्टेशन के ऊपर और पूरा डीप में जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, क्या ब्लॉकेजेस होते हैं जिससे हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्या हमारी रिवर्स साइकोलॉजी होती है इसके पीछे। बहुत सारी चीजें हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन होता क्या है? मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने विल पावर, अपने इंटेंशन से, अपनी एनर्जी से अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन की रूट्स कहां से आती है? मैनिफेस्टेशन की रूट्स आती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं होता कि आप कुछ भी सोच लो और आप उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता। अब मैं सोचूं कि भाई मैं एकदम से रॉयल्स रॉयस खरीद लूं, एकदम से BMW खरीद लूं, क्या मैं सच में उसके काबिल हूं खरीदने के? क्या वो मेरे लिए सच में है? अब मेरी इनकम है 25,000 रुपए महीना, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मेरे पास तो रॉयल्स रॉयस होनी चाहिए, मेरे पास तो फरारी होनी चाहिए, मेरे पास लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपके जो गोल्स होने चाहिए वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी सोच लिया और वो आप अचीव नहीं कर सकते। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी किसी भी रिलेशनशिप के लिए, खासकर रिलेशनशिप तोड़ने के लिए कभी यूज नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप अपने अच्छे बेटर हाफ के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी वेल्थ के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए यूज करना चाहते हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करेगा। बट किसी का नुकसान करने के लिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना चाहते हो या मैनिफेस्टेशन को यूज करना चाहते हो, तो वो कभी काम नहीं करेगा। ना ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से कभी भी किसी को हार्म कर पाओगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोग पाल के रखते हैं कि नहीं यार, हम कुछ भी पा सकते हैं, और फिर जब उनको नहीं मिलता है ना, तब वो डिससैटिस्फाइड होते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। तो अब ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन करते कैसे। मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल, पेन एंड पेपर उठाओ और उस पर लिखना शुरू करो। दिमाग में कुछ भी सोचने की बात है, क्योंकि जब आप पेन एंड पेपर लेके बैठते हैं और जब लिखना शुरू करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है उस चीज़ के ऊपर। हमको सबसे पहले सोचना है कि क्या चाहिए। लेट्स से मैंने कुछ एक डिजायर्ड गोल को रखा, उसके बाद हमको सोचना है उसके ऊपर वाई, हमको क्यों चाहिए, उससे हमको क्या बेनिफिट होने वाले हैं और ये हमारे लिए क्यों उतना ज़रूरी है। क्या वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है? लेट्स से मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए, तो उस 1 करोड़ रुपए का मैं क्या करूंगा, वो 1 करोड़ रुपए कैसे आएंगे और वो मेरे को कैसे बेनिफिट करेंगे, ये सब सोचना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको पूरा की पूरा आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे कि अब हम इसको कैसे लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन? देयर आर 2 की एलिमेंट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट इज बिलीफ एंड सेकंड इज फेथ। अगर आपका बिलीफ नहीं है और आपका फेथ नहीं है, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो उसको आप कभी भी नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। अपने मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? 3 रूल। सबसे पहला अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन एंड थर्ड ग्रैटिट्यूड। अफर्मेशंस कैसे कर? अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड का एक रूल चलेगा, वो है 369। 369 कैसे करेंगे? सुबह आपको अपना वही अफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड 3 बार लिखना है, उसके बाद दोपहर या शाम को आपको 6 बार लिखना है और रात को सोने से पहले 9 बार लिखना है। रात को जब आप एकदम बेड पे जा रहे हो, सारे काम खत्म करके, तब आपको लिखना है और लिख के सीधे बेड पे जाना। तो उससे क्या होगा, वो चीज आपके माइंड में चलती रहेगी और माइंड में जब चलती रहेगी तो वो आप ज्यादा इजीली और अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। अफर्मेशन कैसे करना है? अफर्मेशन जो भी, लेट्स से आप पैसे को अफर्म करना चाहते हो, रिलेशनशिप को अफर्म करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड प्रेजेंट टेंस में जो अफर्मेशंस होंगे वो अफर्मेशंस आपको लिखने, मतलब उनका मीनिंग जो होना चाहिए वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि आप उसको अचीव कर चुके हो, आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप मिल चुका है, आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल चुके हैं, तो आप उसको प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। इन द सिमिलर वे ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक बहुत बड़ा की एलिमेंट है। ग्रैटिट्यूड को हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स से आप मेरे लिए कोई सामान लेके आए हैं, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आए हैं, और आप जैसे मुझे गिफ्ट देते हैं और मैं गिफ्ट को उठा के ऐसे रख देता हूं, तो क्या आपको खुशी मिलेगी? आपको लगेगा यार मैं इतने अच्छे से उसके लिए गिफ्ट लेके आया और इसने तो उसको देखा तक नहीं, सीधे उठा के ऐसे रख दिया। ऑन द अदर साइड, अगर आप वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आते और मैं बहुत खुश होता उस गिफ्ट को देख के, तो आपके लिए बहुत थैंकफुल होता, आपको कितना अच्छा लगता है कि यार मैं इसके लिए गिफ्ट लेके आ रही, कितना खुश है उस गिफ्ट के लिए। तो इन द सिमिलर वे ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के साथ भी काम करता है कि यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ दिया है और अगर आप उसके लिए खुश हैं, आप
उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, आप बाकी चीजों के लिए भी लाइफ में ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, तो यूनिवर्स को लगता है यार नहीं ये बहुत खुश इंसान है, इसको अच्छे से देना चाहिए, भर भर के देना चाहिए। सो ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है मैनिफेस्टेशन में। थर्ड आता है विजुअलाइजेशन। अब लोग क्या करते हैं, लोग सीधे ऐसे कुछ भी विजुअलाइज करने लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरे पास, मैं गाड़ी देखने गया, मेरे पास गाड़ी आ गई और मैंने गाड़ी परचेज कर ली। ऐसे नहीं करना है। जो भी आपको करना है उसमें एक फील होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप एक डायमंड सेट लेना चाहते हैं, तो आपको उसका विजुअलाइजेशन कैसे करना है? आपको ये सोचना है कि वो डायमंड सेट कितना सुंदर दिख रहा है, फिर आपको ये विजुअलाइज करना है कि आपने उसको पहन के आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितनी खुशी की फीलिंग आ रही है उसको पहन के। तो जो इन डेप्थ आप जब घुसते जाओगे, उस फील को महसूस करते जाओगे, तब आपका विजुअलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। इन द सिमिलर वे, आप कोई कार खरीदना चाहते हो, तो आपको जाके देखना है कि आप कार को टच कर रहे हो, आप कार के अंदर बैठ रहे हो, आप स्टीयरिंग पकड़ रहे हो, स्टीयरिंग पकड़ के आपको कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, आप गाड़ी स्टार्ट हुई, आपने सोचा कि यार इसकी आवाज कितनी अच्छी है, इसका पिकअप कितना अच्छा है। ऐसे डीप जाके फील करना है कि यार मेरे पास है और इससे मुझे कितनी खुशी मिल रही है। हाँ, अगर आपने ऊपर ऊपर करा तो विजुअलाइजेशन आपका इतना स्ट्रांग नहीं होने वाला, बट अगर आप जितना डीप जाओगे विजुअलाइजेशन में, उतना ही आपको फायदा होने वाला है और उतना ही तगड़ा आपका विजुअलाइजेशन होने वाला है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं कर पाते। मैनिफेस्टेशन के दो बड़े रीजन हैं जो हम नहीं कर पाते। फर्स्ट, रेजिस्टेंस, एंड सेकंड, लिमिटिंग बिलीफ। ओके, लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है? तो लिमिटिंग बिलीफ को ऐसे समझते हैं कि पहले हमारे घर के पास में एक भैया रहते थे, उनका नेचर बहुत अच्छा, बट द मोमेंट उनकी जॉब लग गई और वो बहुत अच्छे से कमाने लग गए, उसमें उनका नेचर में थोड़े चेंजेस आ गए। और जब वो फिर बाद में हमारे घर पे आना शुरू होते थे, तो मेरे पेरेंट्स ने क्या बोला, देखो पैसा आ गया है तो एटीट्यूड आ गया है, घमंड आ गया है, अच्छे से बात नहीं करता। बट क्या अच्छे से बात नहीं करता था? करता था। अब जब वो चीज मैंने सुनी तो मेरे माइंड में क्या लिमिटिंग बिलीफ आ गया, नहीं यार पैसा आएगा तो मेरे में ईगो आ जाएगा, मेरे में घमंड आ जाएगा। ये एक लिमिटिंग बिलीफ। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे पैसों को लेकर लिमिटिंग बिलीफ होती है कि नहीं, हम नहीं कमा सकते, पैसा कमाना बहुत टफ है, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उतने पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है, एंड सो ऑन बहुत सारी चीजें। मैं बोलता जाऊंगा। तो यही लिमिटिंग बिलीफ हमें पैसे को मैनिफेस्ट करने से रोकते हैं। इन द सिमिलर वे रेजिस्टेंस आता है कि यार कौन मेहनत करेगा उसके लिए, कौन इतना सोचेगा, मैनिफेस्टेशन कौन करेगा, अरे कौन अफर्मेशंस लिखेगा, अरे कौन विजुअलाइजेशन करेगा। अगर आप ये सब चीजें नहीं करेंगे, अगर अपना रेजिस्टेंस दिखाएंगे, तो फिर आप मैनिफेस्टेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है तो जो दो सबसे बड़ी चीज है, एक रेजिस्टेंस और एक लिमिटिंग बिलीफ, उनको हटाना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको कैसे हटा सकते हैं। तो फर्स्ट इज जर्नलिंग। आप पेन एंड पेपर उठाइए और जितने भी आपके ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनको लिखते जाइए। उसके बाद फिर ये लिखिए कि लिमिटिंग बिलीफ्स आए कहां से आपकी लाइफ। आपने बचपन में सुना, आपने किसी फ्रेंड से सुना, आपने किसी रिलेटिव से सुना, आपको वो नोट डाउन करना है। अब वो नोट डाउन करके आपको उसका अपोजिट लिखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बोला है कि मनी से ईगो आता है, तो उसको आपको स्टेटमेंट को चेंज कर देना है कि मनी से ईगो नहीं आता है। तो आपने क्या करा, लिमिटिंग बिलीफ अपना चेंज किया। दूसरा, आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है रेजिस्टेंस और लिमिटिंग बिलीफ को हटाने में। थर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, दैट इज शॉक टेक्निक। शॉक टेक्निक में क्या करना है, आपको एक रबर बैंड लेना है, यहाँ पर लेना है। जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि वो चीज आप नहीं कर सकते, आपको रबर बैंड खींचना है और छोड़ देना है। हमेशा आपको इस टेक्निक का यूज करते जाना है। जब भी आपके मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल आता है कि नहीं आप वो चीज नहीं कर पाओगे, हमेशा रबर बैंड छोड़ा, बार बार आप अपने आप को शॉक दोगे, और ये शॉक जब आपके दिमाग में बार बार जाएगा ना, तब धीमे धीमे ये बिलीफ चेंज होते जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका गलत लिमिटिंग बिलीफ है उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट से चेंज कर देना है, और अगर कभी नेगेटिव बिलीफ बार बार दिमाग में आता है तो रबर बैंड को पुल करके छोड़ना है। ये टेक्निक बहुत असरदार टेक्निक है और बहुत ज्यादा काम करती है। मेरे साथ करिए तो आपके साथ जरूर करेगी। अब जो नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट है वो है टेकिंग एक्शन। भाई मैंने सोच तो लिया कि मुझे ये सब चीजें लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, मैंने ये भी सोच लिया कि भाई मैं विजुअलाइजेशन भी कर लूंगा, मैं मेडिटेशन भी कर लूंगा, बाकी सब चीजें भी कर लूंगा, बट एक्शंस मैं नहीं ले रहा हूं। तो क्या वो चीज हो पाएगी? तो मैंने इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने ये सोचा कि ठीक है, मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है। अब अमिताभ बच्चन से मुझे मिलना है तो मुझे ट्रेन की टिकट्स भी करानी पड़ेगी, मुझे फ्लाइट की टिकट्स भी करानी पड़ेगी, मुझे मुंबई भी जाना पड़ेगा, या फिर मुझे आसपास उनके ऐसे जो कनेक्ट्स हैं जो कि अमिताभ बच्चन से मुझे मिला सकते हैं, मुझे उनके साथ भी कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ेगा। तो मुझे एफर्ट्स मारने पड़ेंगे कि किस तरह से मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन और क्या हो सकता है, मैं ये R&D करूं कि उनके क्या कोई ऐसे फिल्म शूट्स चल रहे हैं जो मेरी सिटी के आसपास कहीं हो या इंडिया में कहीं हो, जहां मैं उनसे इजीली जाके मिल सकता हूँ। इन अ वे मुझे एक्शंस लेने पड़ेंगे। मुझे खूब सारा पैसा कमाना है, तो क्या घर बैठे पैसा आ जाएगा? नहीं
नहीं आएगा। मुझे उसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई मैं ऐसे काम करूंगा, मेरे को ये गोल अपना डिसाइड करूंगा, फिर इस गोल के ऊपर मैं ये स्टेप्स फॉलो करूंगा जिससे मेरा गोल अचीव हो सके, तब मेरे पास इतना पैसा आएगा, तब मैं इस पैसे से ये चीज अचीव कर पाऊंगा। तो इन अ वे मुझे एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। अगर मैं एक्शंस नहीं लूंगा, मैं कितना भी सोच लूं, मैं उस चीज को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो पेशेंस और ट्रस्ट बहुत जल्दी खो देते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी चीज के लिए पेशेंस जरूरी है। वो बोलते हैं ना कि गुड थिंग्स टेक टाइम, तो इसलिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ये सोचो कि यार मैंने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, 6 महीने कर लिया, 8 महीने कर लिया, 10 महीने कर लिया, तो मुझे रिजल्ट तो नहीं मिला, मैं छोड़ देता हूं। वही सबसे बड़ी गलती होती है। हम वो होता है ना, आपने देखा होगा कार्टून के, वो खोदते 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 जब वो बस अपने गोल के पास पहुंचने वाला होता है वो वही हार मान जाता है। तो यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और इसके साथ टाइम के साथ हम अपना फेथ को भी यूज कर देते हैं कि नहीं यार मैंने इतना तो कर लिया, वो नहीं हो पाएगा। तो ये 2 गलतियां हमको कभी भी नहीं करनी है। तो हमको हमेशा फेथ और पेशेंस दोनों रखना है। आपको क्या करना है, आपने विजुअलाइजेशन किया, जो भी चीजें आप कर रहे हो उसको अचीव करने के लिए आपने करा और करके इसको डेस्टिनी पे छोड़ दिया। आप उसको लेके नहीं बैठे रहो कि रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब मिलेगा। अगर आप रिजल्ट के लिए बैठे रहोगे तो फिर आप जल्दी पेशेंस और ट्रस्ट खो दोगे। बट अगर आपने करके डेस्टिनी पे छोड़ दिया, आपने डिवाइन पे छोड़ दिया, तो फिर आप जल्दी इसको अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ। और लास्ट मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा पॉइंट जो है दैट इज एटीट्यूड। अब ये एटीट्यूड कहाँ से आ गया? भाई मैंने सब चीज सोच तो ली है बट मेरा एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक रेस्टोरेंट है, उसमें एक लेडी आती है जो कि बहुत खुश है। आई, उसने आके अपना खाना ऑर्डर करा, खाना ऑर्डर करके खाना खाया, खाना खा के निकल गई, बट वो पूरे टाइम बहुत खुश थी। वहीं एक दूसरा बंदा बैठा हुआ था, उसने आते ही थोड़ा सा चिल्लाया कि मेन्यू कहाँ है, मेन्यू दो। उसके बाद फिर उसने वेटर को बुलाया कि भाई जल्दी से आओ, मेरा ऑर्डर लो। फिर उसने बोला कि ठीक है, ऑर्डर मेरा कितनी देर में आएगा। फिर अगेन उसने बोला कि यार ऑर्डर जल्दी से लेके आओ, मेरा मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। जल्दी जल्दी उसने खाना खाया, खाने में भी उसने खामियां निकाल दी और क्या फिर जल्दी से बिल पे करके अपना मुंह बना के वहां से निकल गया। दोनों केसेस में टाइम सेम था, डिश सेम थी, ऑर्डर का भी लेने का टाइम सेम था, बट दोनों के एटीट्यूड में बहुत ज्यादा अंतर। अब जिस लेडी का अच्छा एटीट्यूड था, तो खुश थी, वो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों को लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रही थी। जिस बंदे का एटीट्यूड पूरे टाइम चिल्लाने वाला, गुस्से वाला एटीट्यूड था, वो अपनी लाइफ में उतने ही ब्लॉकेजेस क्रिएट करते जा रहा। तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप खुश हैं, हर चीज को आप एकदम एनफ्यूज से कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी से कर रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे और बहुत जल्दी अपने रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। तो कंक्लूजन, अगर आपने ये वीडियो सिर्फ कैजुअली देख लिया है तो वापस से एक पेन पेपर लेके बैठिए, पूरा वीडियो को देखिए, सारे स्टेप्स नोट डाउन करिए और फिर अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को शुरू करिए। और इसी तरह के अच्छे कंटेंट के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।